पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया संग मील उबूर। 100 इंडेक्स 1,30,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 1853 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट 1,30,075 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। पाकिस्तान के रोशन माशी मुस्तकबिल के लिए माशी अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महसूलात की वसूली और माशी अहदाफ के तमाम मराहिल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के FBR अफसरान को हिदायत इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाने और FBR को आवाम से इज्जत से पेश आने की भी हिदायत की। कहा कि मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। Pursue peace with Pakistan. Sit with us. Talk to us. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people. Let us end the weaponization of water and build instead a peace as mighty as the Himalayas. Let us return to our shared traditions grounded not in hatred. दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली नुकसान भी उठाया। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा कि भारतीय क़यादत हमारे साथ बैठे, बात करे और मसला कश्मीर को हल करे। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश तर्क कर दे। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से कुछ सीखे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान हरगिज़ दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। डिजिटल प्रोपेगेंडा असरे हाजिर का एक और पेचीदा चैलेंज है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। तालिबान हुकूमत के आने के बाद से अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों में 40% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाह सलमान और सऊदी वली अहद के लिए खुलूस से जज्बात का इज़हार। मशरिक़ वुस्ता में अमन और पाक भारत जंगबंदी पर सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने बताया पाकिस्तान ने जुलाई के लिए सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली है। सऊदी सफ़ीर ने ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और ख़त। जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठाए। ख़त में लिखा कि सदर पाकिस्तान पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर ममलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी, जबकि मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी ज़ेर इल्तवा है। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.14 कमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। टैरिफ में ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.16 फी यूनिट तक कमी होगी। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त की मंजूरी दी।
तरक्याती बजट रकम की तकसीम नहीं, अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का विजन है। 2025-26 का तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ का तसलसल है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन कहते हैं कि अवामी ज़रूरियात और देरीना मसाइल को मद्देनज़र रखकर मनसूबों को बजट का हिस्सा बनाया है। हैदराबाद और बेनज़ीर के लिए 7 अरब का तरक्याती पैकेज फराहम किया है। सिंध भर में पानी की फराहमी और निकासियात के लिए नुमाया इक़दाम किए गए। कराची में समंदरी पानी को मीठा बनाने वाले मनसूबे भी मुकम्मल किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर बोझ बढ़ा दिया गया, जिसकी शदीद मुखालफत करते हैं। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम की जाएँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा कहा कि बजट में टैक्सेस लागू किए गए, अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। सरकारी अखराजात में कमी लाते, सदर और वज़ीर आज़म हाउस के बजट में कमी करते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास। इनामी रकम पर खिलाड़ियों से इनकम टैक्स वसूल न करने का इंकशाफ। PSL 5 और 6 में 3 करोड़ 19 लाख का इनकम टैक्स इकट्ठा ही नहीं किया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक PCB ने 21 करोड़ 30 लाख इनामी रकम के तौर पर अदा किए। शीट है, एम्बोज्ड है। दूसरा यहाँ पे एक इसमें बार कोड की जो है ना कोडिंग की गई है। ये जो मोनो है प्लेट के अंदर जो है ना वो प्रेस किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और एक्साइज का मोनो जो के अंदर वो आपको नज़र आएगा कि रात के अंधेरे में अगर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हो तो हमारा सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो इसकी नंबर प्लेट एज इट इज़ पड़ेगा, रीड कर लेगा जैसे कि वो दिन में कर रहा है। खबरदार, शहरी जाली नंबर प्लेट लगवाने से रहे होशियार। डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज ने जाली और असली नंबर प्लेट में फ़र्क बता दिया। दूसरी जानिब कराची में गाड़ियों की पुरानी नंबर प्लेट तब्दील करने के लिए शहरियों को 15 दिन की मोहलत दे दी गई। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं, जबकि शहरी अपनी गाड़ियों पर नई मुतारिफ कराई गई नंबर प्लेट लगवाएं। मुद्दत ख़त्म होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद लाहौर में बारिश के बाद मौसम ठंडी हवाएं चलने लगी। मलका को हिसार मरी और जहलम में भी बादल खूब बरसे। चार सद्दा, चक और आज़ाद कश्मीर में भी बरसात। नौशहरा में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश मुतवक्के है। लैंडस्लाइडिंग के खतरे के बायस सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग बताया कि पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली है। दुनिया में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र है। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के ज़रिए हल का हामी है, जबकि पाकिस्तान सिफारतकारी और सालसी के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा का यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह को फ़ोन। अब्बास अराग़ची की यूरोपीय ममालिक के इश्तियाल अंगेज़ रवैये पर तनकीद। कहा कि यूरोपीय ममालिक को ईरान के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। यूरोपीय रवैया मामलात मज़ीद पेचीदा बना देगा। सिफारती कोशिश मुतासर होगी, जबकि तमाम ममालिक का फ़र्ज़ है कि वो ईरान पर इसराइल और अमरीकी जारहियत की मज़म्मत करें। ईरानी जौहरी प्लांट पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लांजार ने SSP कोरंगी से तफसीलात तलब कर ली। कहा कि पुलिस किलिंग में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। उधर औरंगी टाउन में बाप ने 21 साला जवां बेटे को अबदी नींद सुला दिया। पुलिस के मुताबिक बाप ने बेटे को ख्वाजा सराओं के साथ बैठने से मना किया था। बात ना मानने पर पहले बेटे को करंट लगाया, फिर बेलचे के वार कर दिए। मुल्ज़िम अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार कर लिया गया। भावलपुर स्कूल वैन में आतिशबाज़ी का वाक़या। आग से झुलसने वाली एक और तालिबा दम तोड़ गई। हादसे में जाम बहक तालिबात की तादाद 2 हो गई। 4 की हालत तशवीशनाक। 18 साला उजाला सलीम मुल्तान के बम यूनिट में ज़ेर इलाज थी। वाक़या गुज़िश्ता रोज़ अहमदपुर शर्किया में गैस लीकेज के बाइस पेश आया। पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात का मामला। रिपोर्ट आज वज़ीर आला को पेश की जाएगी। पाकपतन DH कराची में चिंची रिक्शों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दीगर को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 16 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। अवाम से किया गया एक और वादा पूरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शानदार प्रोजेक्ट अपनी छत अपना घर तेज़ी से कामयाबी की जानिब गामज़न। जून में 50,000 से ज़ायद घरों का टारगेट पूरा कर लिया गया। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा चंद माह में 50,000 से ज़ायद घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम किया गया। प्रोजेक्ट के तहत मकान बनाने के लिए 51,911 से ज़ायद कर्जे जारी किए गए। मरियम नवाज ने कहा कि सीधी सिफारिश के बगैर घर बनाने के लिए कर्जों का इजरा पंजाब बल्कि पाकिस्तान की तारीख में काबिल तकलीद मिसाल है। यूरोप में शदीद तरीन हीट वेव। फ्रांस में 1900 स्कूल बंद कर दिए गए। आईफल टावर का बुलंद तरीन हिस्सा भी बंद कर दिया गया। इटली में काम पर पाबंदी। सर्द तरीन मुल्क स्वीडन में मौसम गर्मा का आज से गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। पेरिस में दर्जा हरारत आज 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान। पेरिस में आलूदगी फैलाने वाली ट्रैफिक पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी गईं, जबकि हुकाम की शहरियों को ज़्यादा पानी पीने और धूप से बचने की हिदायत। पाकिस्तान में अवामी मकामात पर नकाब करने पर पाबंदी आयद। सदर कासिम जुमारत तोकायफ ने बिल पर दस्तखत कर दिए। कहा कि चेहरे की शनाख्त में मुदाखलत करने वाले लिबास पर अवामी सतह पर पाबंदी आयद की जाएगी। ओमान के बाइकर्स क्लब का पाकिस्तान का सयाहती दौरा। पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की तारीफ। सयाह पाकिस्तान की खूबसूरती, कुदरती मनाजिर और सकाफत से मुतासर हुए बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान का रुख करने लगे।
बाइकर ने पाकिस्तानी तहजीब और कुदरती खूबसूरती का करीब से मुशाहिदा किया। कहा, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत और महफूज मुल्क है। पाकिस्तान के लोग बहुत दोस्ताना और वो आपको खुशामदीद कहते हैं। गैर मुल्की सयाह आसानी से पाकिस्तान आ सकते हैं। एशिया कप में पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप 2025 का शेड्यूल फाइनल कर लिया गया। इवेंट 5 सितंबर से शुरू होगा। फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा। पाक भारत टीम में सुपर 4 में पहुंची तो दूसरा मैच 14 सितंबर को होगा। एशिया कप भारत की मेज़बानी में UAE में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल आइंदा चंद रोज में शेड्यूल जारी करेगी। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अंडर 19 कैटेगरी में अब्दुल्ला नवाज ने भारतीय खिलाड़ी को 3-0 से ज़ेर किया। अंडर 15 में नुमान खान और अहमद रयान ने उम्दा खेल पेश करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अंडर 13 बॉयज़ मुकाबलों में सुहेल अदनान कामयाब रहे। गर्ल्स अंडर 15 में सहरिश अली और अंडर 13 में महनूर अली ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और बरे सग़ीर पाको हिंद के सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783वें उर्स की तकरीबात जारी। बहिश्ती दरवाज़ा खोल दिया गया। फ़िज़ा हक फ़रीद या फ़रीद के नारों से गूंज उठी। ज़बरदस्त आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। दरवाज़ा 10 मुहर्रम तक खुला रहेगा। 10 लाख के करीब लोग गुजर सकेंगे। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।